हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है नखरे। माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज रोज आती, तो आज खाना किसी होटल में ही खा लेते। त्यौहार कौन सा रोज रोज आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी ही नहीं होती। सुहानी रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का बना खाना देखकर बड़बड़ाने लगी। तो क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितने अच्छे होता है। सीमा सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए। सब चीज़ें तेरी पसंद की बनी हैं, दही बल्ले, दाल मखनी, शाही पनीर और सफ़ेद रसगुल्ले। मैंने तो कहा भी था कि इतना सब मत बना, तू भी थक जाएगी। तो उसने ये कहा कि कौन सा दीदी रोज रोज आती हैं, तो उनके लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। सुनीता जी ने बेटी को समझाया, आपको कुछ नहीं पता माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम कराना पड़ेगा। सुहानी ने मुंह बनाया। तो क्या हुआ सुहानी, ये घर तुम्हारा भी है, भाभी के साथ रसोई में थोड़ी सी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहन होने के नाते तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा हल्का है, फिर भी वो दोनों तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। तुम जब भी मायके आती, सीमा को बात बात में सुनाने से कहीं नहीं चुकती। ये घर तुम्हारा भी है, तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी, और अपने घर की हालत भी तुम्हें पता होनी चाहिए। सुहानी, हमारे ज़माने में तो होटल में खाने का कोई रिवाज था ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी नंदे बिना बताए आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल होते ही नहीं थे। और कुछ भी समय हो रहा हो, हम खाना घर ही बनाते थे, होटल से मंगाने का कोई रिवाज नहीं होता। और तुम्हारी बुआ भी आते अरे साथ रसोई में हमारे साथ लग जाती थी। सब मिलकर हंसी मजाक करते, त्यौहार मनाते और खाना खा पी कर मस्ती करते। हमारी नंदों ने भी हमें इस तरह के नखरे नहीं दिखाए। यहाँ तक कि कभी कभी तो घर में सब्जी भी नहीं होती थी, तो उस समय जो होता वही बन जाता और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मानने से अपना होता है, केवल कहने से नहीं। ये घर जितना तुम्हारे भाई का उतना तुम्हारा भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भाई भाभी के सम्मान को समझना होगा। तभी सीमा सुहानी और सुनीता जी को खाने के लिए बुलाने आ गई। भाभी का मुस्कुराता चेहरा देख सुहानी के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी, पहले तो पापा, भैया और बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना खाए, कहकर सुहानी सीमा को खींचते हुए ले गई। सीमा अभी तक सोच रही थी कि आज ननन रानी को क्या हुआ। सच, ये रक्षाबंधन तो उनके रिश्ते में नई मजबूती लेकर आया था। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा, उसने सोचा भी ना था। सीमा की आंखें नम हो गई थी। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।